हेलो गाइस, एसएससी कैप्सूल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स का सेट वन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, पीपल हु वेयर बायफोकल लेंसेज हैव। गाइस, इसका आंसर होगा प्रेसबायोपिया। तो गाइस, प्रेसबायोपिया ओल्ड एज में होता है लोगों को। ओके। इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास होते हैं लेंसेज, बायफोकल लेंसेज, जिसमें से कुछ पार्ट नियर साइडेडनेस को करेक्ट करने के लिए होता है और कुछ पार्ट फार साइडेडनेस को करेक्ट करने के लिए होता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ओके। सो डिस्पर्जन में जब भी कोई लाइट एक प्रिज्म से पास होती है तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। बेसिकली 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं वाइट लाइट के, हमारे जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं उसमें डिवाइड हो जाती है। वो कौन से हैं गाइस? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये सब डिफर करते हैं अपनी वेवलेंथ में। ओके। तो गाइज, ऑप्शन में और भी फिनोमिनन्स हमें दिख रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है रिडायरेक्शन ऑफ लाइट वेयर व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट बेंड होती है जब भी रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है, फिर डेंसर टू रेयरर मीडियम में आती है। अब रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनन है जब कोई भी लाइट एक स्मूथ सरफेस से बाउंस होके निकलती है कहीं से। ओके। और स्कैटरिंग स्कैटरिंग एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जिसकी वजह से हमें अपना जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। और भी सारी चीज़ें, बेसिकली जो कलर्स हैं हमें किसी चीज़ के क्यों दिखते हैं, क्योंकि जैसे सन से लाइट आती है। ओके। और एनवायरनमेंट में जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट के पार्टिकल से कोलाइड कर जाते हैं, और जो ब्लू कलर की वेवलेंथ के पार्टिकल है वो हमारी आंखों में आते हैं, लाइट के जो ब्लू कलर की वेवलेंथ के पार्टिकल है। ओके। तो जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है। ओके। तो जब भी ये क्वेश्चन बनता है एसएससी में कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, वो स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑन अ बाथरूम मिरर, द लेक एंड द ग्लेयर ऑन अ पेयर ऑफ ग्लासेस caused by which type of reflection? गाइस, इसका आंसर होगा स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ये अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्शन है। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस एट अ डेफिनेट एंगल। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट एक रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में, जैसा कि हम बार्बर शॉप में देखते ही हैं, दो या दो से ज़्यादा मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है, जिसकी वजह से मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ? तो गाइस, इसका आंसर होगा 7। अभी लास्ट स्लाइड में बताया था कि विब ग्योर, ये 7 कलर्स एक वाइट लाइट में हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में निकलते हैं। तो आप देख ही पा रहे होंगे इमेज में, जो सबसे लीस्ट डेविएटेड लाइट होती है वो अपना पाथ सबसे कम चेंज करती है, और सबसे ज़्यादा डेविएटेड लाइट है अपने पाथ से सबसे अपना पाथ सबसे ज़्यादा चेंज किया। ओके। तो ये क्यों डिफरेंस आया? क्योंकि इन दोनों की वेवलेंथ में डिफरेंस है। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे लेस है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मोर वेवलेंथ, जिसकी वजह से रेड सबसे लेस डेविएट होता है और वॉयलेट ज्यादा डेविएट होता है। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सन? गाइस, इसका आंसर होगा व्हाइट लाइट। ओके। द पार्ट ऑफ आई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू न्यूरल सिग्नल। आंख का वो कौन सा पार्ट है जिससे हम वो जो लाइट रिसीव करता है उसको न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है? गाइस, इसका आंसर होगा रेटिना। ये आपको पिक्चर से ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। रेटिना एक टिश्यू की लेयर होती है आंख की बैक में, ये लेयर। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ओके। जो इमेज को समझते हैं, मतलब वो ब्राइटनेस और कलर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जिस और
इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस विल बी यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया? गाइज, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगता है? इसका आंसर होगा कन्वेक्स लेंस। ओके, अब देखिए इमेज से ही पता लगता है कि जब हाइपरमेट्रोपिया होता है किसी को, उसकी इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे ना बन के फार बनती है। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस। ओके, जब हम इसका करेक्टिव लेंस यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस को गाइज और क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं कन्वेक्स लेंस को। तो जब करेक्टिव लेंस यूज करते हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सन हीट्स द अर्थ थ्रू, गाइस इसका आंसर होगा रेडिएशन। ओके, तो हीट ट्रांसफर करने के या फिर हीट ट्रांसफर करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। सबसे जो कॉमन तरीका है, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वो है कंडक्शन। एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, फिजिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कन्वेक्शन। एक मीडियम है बीच में, जैसे आग जल रही है और उसके आसपास की एयर गर्म हो जाती है तो हमें पता लगता है, वो हीट ट्रांसफर हो रही है कन्वेक्शन के थ्रू। और रेडिएशन के थ्रू ही जब हीट ट्रांसफर होती है तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। जैसे यूवी रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, आईआर रेज है, इंफ्रारेड रेज। तो जो हीट ट्रांसफर होती है वो बेसिकली आईआर रेज की वजह से होती है, इंफ्रारेड रेज की वजह से होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। इसी तरीके से सन से अर्थ तक हीट पहुंचती है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इनोवेटिव कंसेप्ट ऑफ यूजिंग सनशाइन टू कीप हाउसेज वार्म इन फ्रीजिंग विंटर्स इज कॉल्ड, गाइस इसका आंसर होगा पैसिव सोलर हीटिंग। ओके, इसमें क्या है? इसमें एक थर्मल मास यूज होता है जो वॉल के अंदर लगाया जाता है। जब हीट रेस पड़ती हैं दीवारों पे तो वो थर्मल मास हीट अप हो जाता है और एनर्जी अब्जॉर्ब करके रखता है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वो एनर्जी रिलीज करने लग जाता है थर्मल मास, जिसकी वजह से हमारा घर गर्म रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलवेज टेक अ राउंड शेप व्हेन ड्रॉप्ड ऑन टू प्लेन सरफेस? गाइस इसका आंसर होगा सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, तो सरफेस टेंशन, लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करे एज पॉसिबल। तो मिनिमम सरफेस एरिया कैसे एक्वायर करेगा? कि जो उसकी इनवर्ड फोर्सेस होती हैं, लिक्विड की इनवर्ड फोर्सेस होती हैं, उसे हर साइड से सेंटर की तरफ खींचती हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप, एक फ्री ड्रॉपलेट की शेप जो होती है, बूंद की शेप जिसे कहते हैं, वो स्फेरिकल बन जाती है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।